भगवानपुर विधानसभा के कैंप कार्यालय उद्घाटन के मौके पर पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, आज दलित और मुस्लिमों को विचार करने का वक्त है कि उनके लिए भीम आर्मी ही हर जगह तैयार खड़ी हुई है। वहीं सत्तारूढ़ दल भाजपा पर सिर्फ स्वर्ण हिंदुओं के लिए सियासत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब किसी नए दल का उदय होता है तब कांग्रेस भाजपा नए से नया मुद्दा पैदा करते हैं और वोट चोरी अब से पहले 2014 और 2017 में भी हुई और वोट चोरी मुस्लिम, दलित और पिछड़ों की हुई है। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी का वोट बैंक कम नहीं है, न ही कार्यकर्ता कम है और न ही उनके लोग कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए गठबंधन में नहीं लिए जाते तो वो सभी का समीकरण बिगाड़ने का दम रखते हैं। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड में हुए मुस्लिम समाज के युवक के साथ मारपीट प्रकरण के बारे में कहा कि उनकी टीम लगातार पीड़ित के संपर्क में और उसकी मदद कर रही है। मुकदमा कायम करवाकर आरोपियों को जेल भिजवाया जा चुका है। और मौसेरे भाई, बीजेपी कांग्रेस दोनों मौसेरे भाई हैं एक दूसरे के। जब उन्हें प्रभाव कहीं कम पड़ने लगने लगता है तो वो इस तरीके का षड्यंत्र चलता है। वोट कट किसके रहे हैं, सवाल यह है, क्या वोट कांग्रेस के कट रहे हैं या बीजेपी के कट रहे? नहीं। जब आप फील्ड में घूमें, आप अपने गांव में जाइए, वहाँ मुस्लिम के शेड्यूल कास्ट के वोट कटे हुए आपको मिलेंगे या बैकवर्ड के वोट कटे हुए मिलेंगे। सीधी सी बात है कि इस देश की वो जातियाँ जो कर सक रही हैं, जो मजदूर रही हैं, जो यहाँ की व्यवस्था को चला रही है, जो कारीगर है, उनके वोटों को काटा जा रहा है। किस लिए? वो जानते हैं कि इनकी क्षमताओं को आज जैसे जैसे भीम आर्मी का उदय हुआ, पार्टी का उदय हुआ, समाज पार्टी लगातार बड़ी तेजी से सर्वाइव कर रही है। ठीक, तो ये इसका भी भय है भाई। इससे पहले जो है, इससे पहले भी तो वोट चोरी हुई थी। क्या 14 में वोट चोरी नहीं हुई? 17 में वोट चोरी नहीं हुई? 19 में वोट चोरी नहीं हुई? सब में वोट चोरी हुई ना। तो राहुल भाई को अभी ऐसा क्या लगा कि ये किया जाए? समझने की बात है कि जब भी कोई नई चीज़ खड़ी होगी तो पुराने राजनीतिक दल एकजुट होकर के कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेंगे। वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग से मेरी अपील है कि वो इसकी सीबीआई जांच कराए और वो शहर में बैठकर किसी नेता कहने से ना कराए। वो पहुँचे गांव में, उन गांव में पहुँचे जो बैकवर्डों के गांव हैं, जो बिल्कुल पिछड़े गांव हैं, वहाँ आधे से ज़्यादा लोगों के आज भी वोट नहीं है। और ये चुनाव आयोग के लिए शर्म की बात है। कोई इस मुद्दे को उठा दे रहा है, आज इसका बड़ा मामला चल रहा है, चुनाव आयोग कह रहा है ये मुकदमा करेंगे, ये करेंगे। भाई किसी नेता ने अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले तो उसका आंसर दो, मुकदमे क्या मतलब है? जैसे कि वोट किसी का गुलाम नहीं है राकेश परिवार का। आप उठा के देख लिए, राकेश परिवार ने जितने भी अपने कैंडिडेट लड़ाए हैं उनकी जमानत जब्त हुई है जिला पंचायत वगैरह में। ये केवल और केवल नूरा कुश्ती अगर आप देखें तो केवल देवर भाभी की लड़ाई में ये एक हैं। और इस बार 2027 में निश्चित रूप से हमारे आज़ाद समाज पार्टी का यहाँ जो भी प्रत्याशी होगा वो निश्चित रूप से यहाँ विजय होगा। और रही बात वोट की, जो मैंने आप कह रहे हैं, वोट किसी के अधीन नहीं है। इस जो अंदर समझते कि आप देख रहे हो करौंदी में बाबा साहब की मूर्ति जो है वो खंडर स्थिति में है। विधायक निधि की 5 करोड़ विधायक निधि है, आरक्षण से आप विधायक बने हो, क्यों नहीं भैया बाबा साहब का काम को उसको करा सकते हो? आप थोड़ी सी अगर बारिश हो जा रही है, विधानसभा भगवानपुर वो तैर जाती है। आप चाहे ढील मजरा ले लो, आप मानक मजरा ले लो, आप कुहाना ले लो, आपको अब याद आ रहा है चुनावी टाइम में कि हाँ भाई आप व्यवस्था करा देंगे। आप एक तरफ आप कह रहे हो कि यहाँ 30 साल से राकेश परिवार का राज है, तो 30 साल में ही विकास क्यों नहीं हुए? अभी आपको याद आ रहा है जब आज़ाद समाज पार्टी यहाँ बड़ी मजबूत स्थिति से अपनी दावेदारी कर रही है, आज आप इस बात को कह रहे हैं। और रही बात, यहाँ कांग्रेस बीजेपी नहीं है। ये तो लोग कहते कि पहले तो हम 45,000 ही थे, अब हम 80,000 ही हैं। ये 2027 में इन्हें पता लग जाएगा।